यूपी पुलिस कांस्टेबल जिसकी परीक्षा चल रही है और आज दूसरा दिन है, 9 जून है और 9 जून में पहली पाली का पेपर समाप्त हो चुका है। और इस वीडियो हम गणित के प्रश्न देखेंगे कि कितने प्रश्न पूछे गए थे और उनके क्या क्या आंसर हो सकते हैं। तो जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके हर शिफ्ट की। और आपको बता दें, हमने सामान्य ज्ञान और हिंदी का भी सॉल्यूशन कर दिया है। आपने नहीं देखा हो तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हिंदी और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस को भी देख लें और आंसर मिला लें। तो अब मैथ के हम प्रश्न करा रहे हैं, तो जल्दी से पेपर निकाल लीजिए और मैच कर लीजिए आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। और इसके बाद रीजनिंग की वीडियो आएगी, ठीक है, क्योंकि आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो इसके बाद रीजनिंग की वीडियो आएगी जिसमें आपको रीजनिंग के आंसर बताए जाएंगे। तो इसमें यहाँ मैथ के बताए जा रहे हैं। तो जो भी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, जो भी देख रहे हैं पहली बार, हर वीडियो आपको मिलेगी, इसीलिए बार बार कह रहे हैं। तो मुझे आशा है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया होगा। और जिनका पेपर अगली शिफ्टों में वो देख लें कि क्या लेवल है मैथ का, ठीक है, और उस हिसाब से अपनी तैयारी करें। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, एक रेलगाड़ी एक कार से 50% तेज चल सकती है। दोनों एक ही समय पर बिंदु ए से चलना शुरू करती हैं और बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचती हैं। जो बिंदु ए से 80 किलोमीटर की दूरी है, हालांकि रास्ते में स्टेशनों पर रुकते हुए रेलगाड़ी को लगभग 25 मिनट का समय लग गया। कार की चाल बताओ। तो ये प्रश्न है, या कार की चाल पूछा है। यहाँ बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 96 वाला कह रहा है कि 15,000 की राशि 6% वार्षिक पर निवेश की जाती है और कुछ वर्षों में कुल राशि 16,854 हो जाती है, तो अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 96 वाला प्रश्न है, यहाँ डी सही हो जाएगा इसका, ठीक है, 1,854 रुपये। 97 वाला प्रश्न कह रहा है, 2 उम्मीदवार पी और क्यू एक चुनाव में क्रमशः 42% और 58% वोट प्राप्त करते हैं। यदि वोटों की कुल संख्या 4,500 थी तो क्यू को पी से कितने अधिक वोट मिले। 97 वाला प्रश्न है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा 720। तो 97 का बी सही होगा। तो जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर वीडियो मिले, हर सब्जेक्ट की वीडियो मिले, ठीक है। देख लो मैथ में कहाँ कहाँ से किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, तो इस हिसाब से आप तैयारी करना। 98 वाला प्रश्न पूछा गया था, दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 120, तो मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो। तो एक प्रश्न ये मिश्रण से आ रहा है और दूध और पानी बन के आ रहा है। ये प्रश्न सेम आ रहा है, ये मान लो पहली शिफ्ट में भी आया था, वो कल की पहली शिफ्ट में, और दूसरी शिफ्ट में भी आया था, और आज 9 तारीख की पहली शिफ्ट में भी आ गया है, ठीक है। तो ये एक प्रश्न पक्का हर शिफ्ट में आ रहा है, आप लोग देख लेना, वीडियो कल डाल दी मैंने। तो ये प्रश्न जो है सब शिफ्टों में बस संख्या चेंज हो रही है। तो यहाँ 98 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 लीटर। क्वेश्चन नंबर 99 क्या यहाँ पर दिया गया है, ए और बी का अनुपात 3:2, बी और सी का अनुपात 8:7, तो ए बी सी का अनुपात बताओ। तो इसे करेंगे तो 3:2, और इसके नीचे फिर बी रख देंगे, बी सी का 8:7। तो ये हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 24:16:14। तो यहाँ काट देंगे 2 से, तो यहाँ पर 12:8:7। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 99 का, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद 100वां प्रश्न देखते हैं। 100वां प्रश्न पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या जो 105
1245 और 1485 को भाग देने पर समान शेषफल देती है 100 का। तो यहाँ सी सही हो जाएगा 240। अगला प्रश्न 101वां। तो जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर वीडियो मिले। तो 101वां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, एक दुकानदार लगभग 5% की छूट देता है और फिर भी लगभग 12% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई छूट न दे तो उसे लगभग कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो प्रतिशत से 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। तो यहाँ 18% इसका आंसर होगा सही। 102 वाला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF 2, LCM 42,728, पहली संख्या ये तो दूसरी संख्या बताओ। इस पर आधारित कल भी 2 प्रश्न पूछे गए थे, कल की दोनों शिफ्टों में, और आज भी ये प्रश्न आया है। तो LCM HCF से 2 प्रश्न आ रहे हैं और यही सेम पैटर्न पे आ रहे हैं बिल्कुल। तो ध्यान रखना, फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM तो गुणा HCF। तो यहाँ पर आप पहली संख्या रख लो 218 है गुणा दूसरी संख्या, यहाँ पूछ रहा है LCM कितना दिया गया, रख दो 42,728 और गुणा HCF 2 से इसे काट दो इधर, ठीक है 109 बार, और इसका इसमें भाग दे देना और भाग दोगे तो यहाँ उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर 392, ठीक है 102 का डी सही होगा। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर 103 वाला कह रहा है कि एक वस्तु को 18,560 में खरीदा और 2.5% की हानि पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य बताओ। तो 18,560 का 2.5% निकालना है सही। तो यहाँ पॉइंट हटाओगे तो 0 आ जाएगा और यहाँ पर काट पीट कर लो, इसके 0 से काटो, इससे काटो 4 बार और 4 से इसे काटेंगे तो यहाँ 4 चौक 16, 4 से काटो इसे 4 चौक 16 और यहाँ पर 2 24 और यहाँ पर 16, तो 464 की यहाँ हानि होगी। 464 तो 18,560 और 464 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 18,096। तो 103 का उत्तर हो जाएगा डी, यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो जो भी देख रहे हैं चैनल को जो सब्सक्राइब करें। तो खास ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आ रहा है, बेसिकली आपने थोड़ा बहुत मैथ पढ़ा होगा तब भी आप आराम से कराओगे। 104वां प्रश्न कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। 104 का यहाँ पर 20 सही हो जाएगा 697। इस भाई की ज़्यादातर सही है मैथ में। यहाँ पर 105 वाला प्रश्न, 105 वाला यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे से बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी बताओ। उनके केंद्रों के बीच की दूरी याद करो। यहाँ पर ए सही हो जाएगा इसका 25। अगला यहाँ पर 106वां प्रश्न, x का मान पूछ रहा है। तो जो भी देख रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। x का मान पूछ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको इधर भेज देंगे तो जब 0.2x लग जाएगा तो 0.3x बचेगा, 0.3x बचेगा। और ये 11 जो माइनस का इधर 0.11 है, इधर आकर के ऐड कर देंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.1
5। ठीक है, तो जब इसमें काटेंगे इसको तो उत्तर आ जाएगा यहाँ पर 0.5। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 107वां कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 62 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 60 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 64 है। छठवीं संख्या 5वीं संख्या से 8 कम है और 7वीं संख्या से 7 कम है। छठी और 7वीं संख्याओं का औसत क्या होगा? तो ये थोड़ा सा टफ प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न को आप छोड़ भी सकते हो और नेगेटिव नहीं है तो तुक्का भी मार सकते हो। यहाँ सॉल्व करोगे तो ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 108वां, यहाँ इसे सॉल्व करवा रहा है, सिंपल सा सरलीकरण का। तो 120 का 3/20 क्या होगा? तो का मतलब गुणा, तो यहाँ काटोगे इसे 20 6 बार और 6 × 18। उत्तर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18। 108 का डी। तो जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर वीडियो मिल सके। आज 9 जून है, पहली पाली की हमने सामान्य ज्ञान की वीडियो डाल दी है, हिंदी की डाल दी है, देख लेना इस वीडियो के बाद। और इसके बाद ये वीडियो तो चल ही रही है और इसके बाद में रीजनिंग की वीडियो और आएगी, ठीक है, उसको भी देखना। तो 109वां प्रश्न कह रहा है कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि मूलधन यानी पी का मान दिया गया 12,800, ब्याज दिया गया है आर रेट यानी 7% और अवधि दी गई है 3 वर्ष। तो आप फॉर्मूला जानते हो, नहीं जानते तो आपको पता हो लगा लीजिए इस चीज़ का कि ऐसा ही बराबर होता है PRT/100। यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे 12,800 गुणा में 7 गुणा में 3 और बट्टे यहाँ 100। 0 से 0 काट देंगे पहले, फिर इसका गुणा करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 110वां कह रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ 6 क्रमागत सम संख्याएं हैं। यदि ए एफ का योग 1586 है तो सभी संख्याओं का योग क्या होगा? ए और एफ का योग इतना दिया गया है तो सभी का योग पूछा है। 110वां प्रश्न है ये, यहाँ पर बी सही हो जाएगा 4758। पहला क्वेश्चन 111वां। तो जो भी देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो 111वां कह रहा है कि एक त्रिभुज का आधार यानी बी बेस ऊंचाई आधार दिया गया 13.9, ऊंचाई 11.3, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला ध्यान रखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1/2 गुणा 13.9 और गुणा 11.3। यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो 111 का यहाँ उत्तर भी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 112वां कह रहा है कि यू वी और डब्ल्यू का एक व्यवसाय क्रमशः 18,000 यू का है, वी का 24,000, डब्ल्यू का 30,000 का निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 14,400 रुपये तो लाभ वी का हिस्सा डब्ल्यू से कितना कम है? जल्दी से बताएं, आपको क्या लगता है इसका आंसर? तो यह 112 का जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1200 उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही। इसके बाद अगला ये लास्ट प्रश्न है गणित का। तो जो भी देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बाद रीजनिंग की वीडियो आएगी तुरंत। कह रहा है व्यंजक, यहाँ कह रहा है सरल कीजिए, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न है तो यहाँ सरल करेंगे यहाँ पर। तो लास्ट प्रश्न यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का है। तो देखो 450/3 प्लस 665/5 माइनस 44 + 25। तो यहाँ देखो 3 का भाग देंगे क्योंकि पहले भाग देते हैं। बोर्ड मास नियम आपको ध्यान होना चाहिए, बोर्ड मास
नियम। तो ब्रैकेट होता है पहले सबसे स्मॉल, फिर मझला और फिर बड़ा वाला, फिर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड करते हैं और डिवाइड का मल्टीप्लाई, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड जब करेंगे 3 का डिवाइड 450 में देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 150, फिर प्लस का चिन्ह बीच में, 5 का भाग इसमें देंगे 625 में तो आ जाएगा 125, ठीक है। माइनस के 44 और प्लस के 25, तो इन 150, 125 और 25 को जोड़ देंगे जो कि सब प्लस के हैं, तो 300 हो जाएगा। और 300 में से माइनस के 44 घटा दो तो सीधा सीधा उत्तर आएगा 256। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो इस भाई के ज़्यादातर सभी सही हैं मुझे लगता है। तो इस तरह से ये गणित के प्रश्न थे। आपको किसी प्रश्न में आपत्ति लगती है तो कमेंट करें और सभी को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सामान्य ज्ञान और हिंदी की वीडियो नहीं देखी हो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने आप लिंक मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। बाकी होम पेज पे वीडियो आ जाएगी, आप सब्सक्राइब करोगे तो वीडियो चैनल को। और इसके अलावा रीजनिंग की वीडियो बची, अब ये आपको बस कुछ समय बाद अपलोड होने वाली है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।